अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अख्तर अल कसूरी। इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं काशिफ अली कसूरी, जो एक यंग और नौजवान सियासत के हवाले से उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो एक स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह। अगर देखा जाए तो वो जर्नलिज्म कर रहे हैं। दूसरी साइड पे हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद वकास अली। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि सियासत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। तो बात करते हैं काशिफ अली कसूरी से। जी कसूरी साहब, बताइएगा कि जो हुकूमत पार्टी बनाने जा रही है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जो भी पार्टी बनाएगी हुकूमत कामयाब रहेगी, आगे कैसे चलेगी हुकूमत? सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे मेरे इजहार राय के हक़ को अदा करने का मौका दिया। अगर बात की जाए हुकूमत साजी के हवाले से, तो जिस तरह की हुकूमत ये बनने जा रही है, ये PDM-2 दोबारा लॉन्च होने जा रही है। जिस तरह के नताइज हमने पहले PDM के देखे हैं, हमें यही लगता है कि दोबारा जो PDM-2 बनने जा रही है, ये हो सकता है कि उससे बदतर हो सकता है कि जो पार्टीज़ अपनी सियासत को चमकाना चाह रही हैं, उनकी सियासत दफन हो जाए। अगर पाकिस्तान में इस तरह के इलेक्शन के बाद भी कोई एक नुमायाँ पार्टी सामने नहीं आती, तो इसका मतलब यही है कि हम मफलूज हुकूमत के हकदार हैं। नहीं, वो सीटें तो आपको पता है ना, जैसे कि आपको पता है कि आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा थे, जीते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग शामिल भी तो हुए हैं ना, पीपल नून लीग में शामिल हुए हैं, पीपल पार्टी नून का इत्तेहाद हो गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? आने वाली हुकूमत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, पायदार हो सकती है, वहाँ को रिलीफ मिल सकता है? जैसे कि फ़र्ज़ करते हैं जरदारी साहब हैं, सदर बन जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो मरीम नवाज़ साहिबा जो वो वज़ीर आला बनती है पंजाब का, तो क्या ख्याल है आपका? नज़र आता है वहाँ को रिलीफ मिलना? कुछ महसूस हो रहा है? जी, हमने तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर लिया है। जो PDM की शक्ल में हमें हुकूमत दी गई थी, हमने इन चीज़ों का पहले एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब 12-13 पार्टीज़ इकट्ठी होकर हुकूमत में आती हैं, तो अवाम को रिलीफ मिलना मुश्किल हो जाता है। तो हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये आने वाली हुकूमत अच्छी हो और लोगों को रिलीफ मिले। हमारा भी यही मुतालबा है। करें आप 3-4-5 पार्टियाँ मिलके इकट्ठे आप इत्तेहाद करके हुकूमत करें, लेकिन आवाम के लिए भी कुछ सोचें, आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम ने जो 16 माह चक्की में पिसे हैं, वो अब दोबारा आवाम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो 16 माह तो हो गए, लेकिन उसके बाद जो अगर देखा जाए तो आने वाली जो सियासत है, इस इलेक्शन के बाद क्या होगा? इलेक्शन तो हो गए, आगे जो महंगाई का इलेक्शन है, अगर सियासत को देखें, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो आने वाले दिनों में जो सियासत है वो नून लीग की क्या हो सकती है? ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, क्योंकि आप, मैंने सुना भी है, आप माशाल्लाह बहुत इस हवाले से नॉलेज भी रखते हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। क्या आपका नॉलेज कहता है क्या होगा आगे? आप बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन किया आपने। जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मशावरत से, नून लीग और पीपल पार्टी के इत्तेहाद से हुकूमत बनने जा रही है, इसका ज़्यादा नुकसान जो है मुस्लिम लीग नवाज़ को होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हमें कोई भी वजारत नहीं चाहिए। अब उस पार्टी का कोई बंदा वजारत में होगा, तो कोई बंदा उसको क्लेम कर सकेगा, भाई तुम लोगों की वजह से हम जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इनकी वजूहात, इनकी वजह तुम लोग। लेकिन जब वो कोई भी वजारत नहीं लेंगे, किसी भी वजारत को अपने पास नहीं रखेंगे, तो फिर सीधा सीधा क्लेम नून लीग पर आएगा। और अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, तो आने वाले दिनों में साल 1.5 साल तक, जब तक ये हुकूमत चलेगी, अगर अच्छी चली तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ नहीं मिला, तो नून लीग की हुकूमत मिलियामेट हो सकती है। नून लीग की हुकूमत को ये ख़तरा लाहक हो जाएगा कि वो आइंदा इलेक्शन में 0 सीट्स यानी कि आपका कहने का मकसद आने वाले दिन जो है वो महंगाई के जिन को जो वो कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर करते हैं तो आने वाले दिन जो अगला इलेक्शन होगा, सकता है कि अगर इनकी सियासत है वो थोड़ी सी और लूज हो सकती है। अगर देखा जाए महंगाई कंट्रोल नहीं होती तो ऐसे हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। आने वाले इलेक्शन के बारे में सोचना तो बिफोर टाइम होगा, लेकिन मौजूदा हालात के हवाले से बात की जाए तो ये सिर्फ 1-1.5 साल की गेम है। 1-1.5 साल के अंदर अगर आप हालात को कंट्रोल नहीं करते, आवाम को रिलीफ नहीं देते, महंगाई को कंट्रोल नहीं करते,
तो लोग आपको नहीं माफ़ करेंगे। अवाम को रिलीफ मिलता है तो जो उनकी नून लीग की जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग हो सकती है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उनकी हुकूमत भी वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लेकिन इस हुकूमत पे जो नज़रें हैं वो जमाए बैठे हैं। नाज़रीन वेलकम बैक, हम इस वक्त फिर वापस आ चुके हैं आपके साथ। तो हमारे साथ वकास अली मौजूद है। उनसे सली बताइएगा कि ये जो हुकूमत कामयाब हो जाती है, वजारतें मिल जाती हैं, अपना काम शुरू कर देती हैं, निगरान हुकूमत चली जाती है, तो ये जो मोहल्ले हैं, बाजार हैं, गलियाँ हैं, उनके हवाले से क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ आगे हो सकता है? अगर अब तो नहीं है ना, चेहरा आगे आ रहा है मरीम नवाज, जी जी पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी पंजाब की। जी जी, जाहिर बात देखें, एक हुकूमत कायम होने जा रही है। जो फंड आएगा वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा ना। जो फिर ये हमारे मोहल्ले हैं, जो गले हैं, जो सड़कें टूटी फूटी हैं, उनकी मरम्मत होगी, दोबारा रिपेयर की जाएगी। अक्सर हम देखते हैं ये जो हमारी सिटी कसूर है, बस टाइम ऐसे इलाके भी हैं जब बारिश होती है ना तो वहाँ पे पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है और जो सीवरेज का निज़ाम है वो तो धर्म भरम हुआ पड़ा है। जी टूट फूट का शिकार हुआ पड़ा है। जी जी बिल्कुल सही है। तो इस दूसरी साइड का कसूरी साहब, इस हवाले से आपसे भी पूछेंगे, तो मोहल्ले गलियां ये क्या देख रहे हैं? काउंसलर जो होते हैं वो आते हैं या किरदार अदा करते हैं अपना, तो आप क्या देख रहे हैं? चांस नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा कोई सुनी जाएगी? जी, पहले भी मैंने आपसे बात किया है कि ज़रूर ये चीज़ें लोगों की ज़रूरत है, ये बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो है लोगों की वो मुल्क के लिए है। लोगों को ज़रूरत ज़रूर है इस चीज़ की। आप अगर मुल्क के लिए काम करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं, फिर लोग ये इन चीज़ों को भूल जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो मरीम नवाज़ साहिबा फर्स्ट टाइम वज़ीर आला बन रही, उनको ज़रूरत है कि वो लोगों की फ़लाह के लिए काम करें, पाकिस्तान की फ़लाह के लिए काम करें। जब वो इन दोनों को, ना सिर्फ एक को, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़्यादा गरीब तबका है, तो जब पाकिस्तान को साथ लेके चलेगी, हमारे इस गरीब तबके को साथ लेके चलेगी, तो फिर हम समझेंगे। क्योंकि इनके जो चचा जान हैं शहबाज शरीफ साहब, हम उनसे खुश हैं कि उन्होंने बड़ा बेहतरीन किरदार अदा किया है। वज़ीर आला जब वो रहे हैं तो पंजाब की अवाम बहुत खुश थी। उनकी वज़ारत आला में जो पाकिस्तान में बाकी सूबों के निस्बत जो पंजाब के लोग थे वो उनसे खुश थे। लेकिन अब देखते हैं कि जो चचा की भतीजी है मरीम नवाज साहिबा फर्स्ट टाइम वज़ीर आला पंजाब बनेंगी, चेहरा भी तो नया है ना, ये भी देखेंगे। क्या लोग ख्याल है वज़ारत क्या? अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि लोग नए आगे आए, पुराने चेहरों को भूल के। आपने वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान सुना होगा कि बुज़ुर्गों की सियासत से बाहर निकले। वो अब न्यू जनरेशन को आगे ये इक़्तिदार सौंपना चाह रहे हैं। अगर उनमें न्यू जनरेशन में अगर न्यू माइंडसेट है तो ज़रूर लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरा करेंगी। जी बिल्कुल, काशिफ अली कसूरी के साहब का कहना था कि जो अवाम की नज़रें हैं वो बिल्कुल इस वक्त मरीम नवाज साहिबा की वज़ीर आला बनने पर टिकी हुई हैं कि जो महंगाई है वो उसको कम करेंगी, अवाम को रिलीफ देंगी, जो आने वाला वक्त होगा अवाम के लिए अच्छा होगा और अवाम को सुख का सांस आएगा। और अवाम की भी नज़रें टिकी हुई हैं कि आने वाला जो वक्त है वो अवाम के लिए जो वो अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी है, वो अपना किरदार अदा करेंगी अवाम की जो तकलीफ़ में कम करने की। तो मैं अपने मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। काशिफ अली कसूरी साहब और वकास अली साहब, इजाज़त दीजिए अपने अख्तर अली कसूरी को। अल्लाह निगहबान।